रात गहरी थी। उल्कारा घाटी के ऊपर बादल स्थिर खड़े थे, जैसे आकाश खुद सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। पत्थर स्तंभ पर उभरी दरारें अब बुझी नहीं थीं, वे धड़क रही थीं, धक धक। आहना अकेली थी। आरक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने दोनों हथेलियां स्तंभ पर रख दी। अगर आप सच में जाग रहे हैं, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। तो मुझे सच्चाई दिखाइए। उस पल आहना की आंखें काली चमक से भर गईं। वह गिर नहीं पड़ी, बल्कि अंदर खिंच गई, एक ऐसी जगह जहां ना रोशनी थी ना अंधेरा। बीचों बीच एक जंजीरों से बंधा हुआ रूप खड़ा था, अर्जुनाय। लेकिन यह वही अर्जुनाय नहीं था। उसकी आंखों में दो चमकें थीं, एक मानव, एक निर्घात। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, निर्घात की आवाज गूंजी। आहना पीछे नहीं हटी। आपने वादा किया था, उसने कहा। जब अंधेरा जागेगा, आप भी जागेंगे। अर्जुनाय ने सिर उठाया। अंधेरा जाग चुका है, उसने भारी स्वर में कहा, और इस बार वह मुझे तोड़ने नहीं, मुक्त कराने आया है। उसी समय आरक्षक की सीमा पर धरती फट पड़ी। काली रेखाएं मीलों तक फैल गईं। वही आकृति जो पहले गांव को निगल चुकी थी, अब साफ दिखाई दी। उसने अपना नाम लिया, भोगनाथ। मैं देव नहीं हूँ, वह मुस्कुराया। मैं भूख हूँ। वैद्य ने युद्ध सभा बुलाई। यह शत्रु मारने से नहीं रुकेगा, उसने कहा। यह शक्ति नहीं, संकल्प खाता है। सब चुप हो गया, और सबसे बड़ा संकल्प। उसकी नजर स्तंभ की ओर गई। उसी के भीतर कैद है। अंदर अर्जुना ने जंजीरों को ओर देखा। अगर मैं बाहर आया, उसने आहना से कहा, तो निर्घात भी मेरे साथ आएगा। आहना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ थी। अगर आप नहीं आए तो यह दुनिया भी नहीं बचेगी। एक पल का सन्नाटा, फिर जंजीरों में दरार पड़ी। बाहर पत्थर स्तंभ से तेज रोशनी फूटी। पूरी घाटी कांप उठी। भोगनाथ ने दूर से मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब स्वाद आएगा। और उसी रोशनी में एक आवाज गूंजी, सीजन 2 का युद्ध अब शुरू होता है। उल्कारा घाटी में रोशनी का तूफान थम चुका था। पत्थर स्तंभ अब भी खड़ा था, लेकिन खामोश नहीं। उस पर जमी दरारें अब खून की नसों जैसी दिख रही थी। आहना दूर खड़ी थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उसने खुद से कहा। एक तेज गर्जना हुई, क्रैक, पत्थर टूटने लगा। टुकड़े हवा में उठे और फिर राख बन गए। बीच से एक आकृति बाहर आई, अर्जुनाय, लेकिन बदला हुआ। उसका शरीर मानव था, पर आभा में अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ थे। उसकी आंखें खुली। कई योद्धा पीछे हट गए, कुछ ने हथियार उठा लिए। वैद्य ने हाथ उठाकर रोका। हथियार नहीं, उसने कहा। यह वही है जिसने हमें बचाया था। अर्जुना ने चारों ओर देखा। मैं कितना समय सोया, उसने पूछा। 3 साल, आहना की आवाज भर गई। तभी आकाश फट पड़ा। काली आंधी के बीच भोगनाथ उतरा। धरती उसके कदमों से सूखने लगी। तुम तो वही हो, उसने अर्जुना को देखा। अमर प्रहरी। उसकी नजर आहना पर गई। और यह मेरी दावत। अर्जुना आगे बढ़ा। यह भूमि तुम्हारे लिए नहीं है। भोगनाथ हंसा। भूमि? मैं तो इच्छाएं खाता हूँ। उसने हाथ उठाया। संघ के एक योद्धा ने अपने हथियार फेंक दिए। उसकी आंखें खाली थी और वह मिट गया। आहना चीख उठी, नहीं! अर्जुना की मुट्ठी कस गई। निर्घात भीतर हिला। देखा? वह फुसफुसाया। यह रोकने के लिए हमें और चाहिए। अर्जुना ने दांत भींचे। चुप रहे। अर्जुना ने पहली बार नई शक्ति छोड़ी। धरती पर एक दोहरी आकृति उभरी, रोशनी और अंधेरा एक साथ। भोगनाथ पीछे हटा। पहली बार उसकी मुस्कान फीकी पड़ी। भोगनाथ ने आकाश की ओर देखा। अच्छा, वह बोला, तो यह खेल लंबा चलेगा। वह धुएं में बदल गया। पीछे रह गई मौन घाटी और एक टूटा हुआ संघ। अर्जुना ने आहना की ओर देखा। यह शुरुआत थी, उसने कहा। असल कीमत अब आएगी। रात फिर लौट आई, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं, लोगों के भीतर था। उल्कारा घाटी के किनारे आरक्षक संघ ने अस्थायी शिविर बनाया। अग्नि जल रही थी, लेकिन कोई गर्मी नहीं थी। हर किसी की आंखों में डर था। वैद्य ने नक्शा खोला। भोगनाथ सीधे हमला नहीं करेगा, उसने कहा। वह हमें तोड़ेगा अंदर से। अर्जुना चुप था। निर्घात भीतर मुस्कुरा रहा था। अब समझे? वह फुसफुसाया। यह युद्ध तलवारों का नहीं है। शिविर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुछ योद्धा बिना कारण गुस्सा करने लगे, कुछ हथियार छोड़कर रोने लगे। एक युवा सैनिक अचानक खड़ा हुआ। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे घर जाना है।
अचानक एक सैनिक खड़ा हुआ। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, उसने कहा। मुझे घर जाना है। अगले ही पल वह राख बन गया। कोई हमला नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ इच्छा का अंत। बमेश कांपते हाथों से ग्रंथ पलट रहा था। भोगनाथ पास नहीं है, उसने कहा। या वह यही है। सब चौंक गए। वह शिविर के अंदर है? बमेश बोला, किसी एक के रूप में। सन्नाटा छा गया। अचानक एक उद्धा हंसा। वह पैदरी के सबसे भरोसेमंद सेनापति रुद्रिक था। बहुत देर लगा दी, उसने कहा। उसकी आंखें काली हो गईं। भोगनाथ मुझे नहीं खा पाया। वह मुस्कुराया, क्योंकि मैंने खुद को उसे सौंप दिया। रुद्रिक ने तलवार उठाई। अब सबकी इच्छाएं, उसने चिल्लाया। आज मेरी दावत है। अर्जुना आगे बढ़ा। तुम अभी भी लौट सकते हो। रुद्रिक हंसा। कुछ लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रुद्रिक ने हमला किया। अर्जुना पलटवार करने वही वाला था कि आना आगे आगे। उसकी आंखों में काली चमक नहीं थी, बल्कि शांत रोशनी थी। उसने हाथ उठाया। रुको। समय थम गया। रुद्रिक जड़ हो गया। आना की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा अब मेरी है। रुद्रिक चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक पल बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भोगनाथ की हंसी दूर कहीं गूंजी। तो छोटी रक्षक जाग चुकी है। अर्जुना ने आहना को देखा। पहली बार डर के साथ गर्व भी था। यह शक्ति खतरनाक है, उसने कहा। आहना ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन जरूरी है। दूर आकाश में काले बादल घूमने लगे। भोगनाथ की आवाज गूंज आई। अब अगली चाल मेरी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। उल्कारा घाटी में हवा तक सहमी हुई थी। शिविर में सन्नाटा था, जैसे हर कोई अपनी ही सांसों से डर रहा हो। रुद्रिक जमीन पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा, या शायद नहीं। बमेश उसकी ओर झुका। या सिर्फ बेहोशी नहीं है, उसने कहा। भोगनाथ ने इसकी आत्मा कुतर ली है। बैद्री ने मुट्ठी कस ली। तो क्या इसे बचाया जा सकता है? बमेश ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन किसी और की कीमत पर। ग्रंथ खुला। अक्षर खुद जलने लगे। जिसे इच्छा बच्छर ने छुआ हो। बमेश पढ़ने लगा। उसे वापस लाने के लिए किसी एक को अपनी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। सन्नाटा। मतलब? किसी ने पूछा। बमेश बोला, कोई एक योद्धा कभी भी अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सबकी नजरें एक दूसरे पर घूमी। कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर एक आवाज आई, मैं करूंगा। सब चौंक गए। वह था अर्जुना। अगर मेरी शक्ति किसी के जीवन को लौटा सकती है, उसने कहा, तो मैं उसे छोड़ने के तैयार हूँ। आहना कांप उठी। नहीं, उसने फुसफुसाया। आप ही तो। अर्जुना ने मुस्कुराया। नेतृत्व शक्ति से नहीं, वह बोला, बलिदान से बनता है। आग जलाई गई। रुद्रिक को बीच में लिटाया गया। अर्जुना ने अपनी हथेली काटी। खून गिरा, लेकिन लाल नहीं, वह सुनहरा था। बमेश मंत्र पढ़ने लगा। धरती कांप उठी। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, अर्जुना की आंखों की चमक बुझ गई। उसका शरीर कांप उठा। एक अदृश्य भार उसके भीतर से निकल गया। रुद्रिक की सांस तेज हो गई। रुद्रिक की आंखें खुली। वह हाँफ रहा था। मैं जिंदा हूँ। बद्री ने उसे थाम लिया, लेकिन सबकी नजरें अर्जुना पर थी। वह खड़ा तो था, लेकिन अब साधारण। दूर अंधेरे में हंसी गूंजी। शानदार चाल, भोगनाथ बोला। अब देखो, एक बिना शक्ति का नेता कितनी देर टिकता है। आहना आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आग भी। अगर शक्ति छोड़ना इतना आसान है, उसने कहा, तो मैं इसे दोगुनी ताकत से सहेजना सीखूंगी। उसकी मुट्ठी में अजीब चिन्ह चमक उठा। आकाश में दरार सी खुली। एक नई आवाज गूंजी, नेता गिर चुका है, अब युद्ध तेज होगा। उल्कारा घाटी जाग चुकी थी।